नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अ न्यू लेक्चर। आज हम फिर थोड़ा मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे एंड एक जनरल डिस्कशन करेंगे प्रेशर की एंड पंप्स की, विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे प्रेशर की। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर जो है, प्रेशर और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है? नाउ फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू एरिया मतलब कि कोई भी, अगर जैसे सपोज ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हमने यहां से प्रेशर दिया, ये सारा प्रेशर इस एरिया पे लग रहा है। मतलब अगर हम इसको ऐसे बड़ा करके बनाएंगे, ठीक है, तो ये कोई मूविंग चीज है जो ऐसे आगे पीछे हो सकती है, पिस्टन है बेसिकली। और यहां पर हमने ऑयल भरा या हवा भरी, अब उसका यहाँ पे फोर्स लग रही है। ये जो फोर्स लग रही है ये इस एरिया पे लग रही है। ये एरिया क्या है? ये इट इज ए पिस्टन, सर्कुलर है। सो ये एरिया हो गया। जैसे ये पिस्टन का अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसा दिख रहा है हमें, ये जो पिस्टन है, तो इसका कुछ डाया होगा। तो ये जैसे ये पेन है, इसके अंदर एक पिस्टन चल रहा है, जो जैसे हम कोई आम इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन के अंदर हम ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं, उसके अंदर भी एक पिस्टन होता है। तो इट इज द सेम पिस्टन। पिस्टन का जो एरिया हो गया, पिस्टन का जो टोटल सर्कल है, उस एरिया पे फोर्स लग रही है। अब ये फोर्स जो लग रही है मल्टीप्लाई बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू जो इसके अंदर प्रेशर डेवलप हुआ इनटू एरिया। टोटल फोर्स, जो टोटल हमें एक्शन मिलेगा, वो जो अंदर प्रेशर है और वो प्रेशर कितने एरिया पे लग रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगी। अब दिस फोर्स इज P इंटू ए। अब एरिया क्या है? एरिया इज द एरिया ऑफ दिस पिस्टन। पिस्टन ज्यादातर हमने सर्कुलर होता है, इसको हमने अगर D डाया है उसका, तो जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई d स्क्वायर अपॉन 4। मतलब डाया का स्क्वायर पे वो डिपेंडेंट है। सो अल्टीमेटली जो फोर्स आ गई, फोर्स इज इक्वल टू P इंटू डी स्क्वायर। अगर प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, देन फोर्स बिकम्स सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डायामीटर, डायामीटर का स्क्वायर। थोड़ा इसको कॉन्सेप्ट को समझो। फोर्स इज इक्वल टू, ये कब है? कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, कीपिंग P कांस्टेंट। If P is constant, then force is equal to some constant multiply by D. D is the diameter of the piston, उसका स्क्वायर। मतलब कि सपोज D 3 इंचेस है, 3 इंचेस पे सपोज आपको फोर्स 100 किलो मिल रही है। अगर मैंने D 3 की जगह 6 कर दिया, डबल कर दिया, तो जो फोर्स है वो, अगर इधर 3 में जो एरिया था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो जो फोर्स है वो D का स्क्वायर, जो पहले एक D थी, अब D की जगह 2D हो गया, 2D का जो स्क्वायर होगा दैट इज 4D स्क्वायर। सो फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स। डायामीटर को हमने डबल किया है, लेकिन जो फोर्स है वो दुगनी की जगह 4 गुना बढ़ गई है। आप अब एग्जांपल से समझो। एक मेरा सिलेंडर है, इस सिलेंडर को मैंने किसी ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इस ब्लॉक को मैं ऐसे मूव करना चाहता हूं। ये जो लोहे का कुछ है, पीस है या जो भी है, कोई भारी पीस है जिसको मैं हिलाना चाहता हूं इस सिलेंडर से, आगे मूव करना चाह रहा हूं मैं। यहां से मैंने प्रेशर दिया। प्रेशर कैन बी हाइड्रोलिक, एयर, कुछ भी लिक्विड, कुछ भी फ्लूइड का प्रेशर होगा। ये प्रेशर मैंने सिलेंडर पे दिया, जिस सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन था, पिस्टन का डायामीटर D था। और ये मैं देख रहा हूं कि मेरा ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। मेरे पास प्रेशर जो P है ये मैं और नहीं बढ़ा सकता।
मैं प्रेशर बढ़ा नहीं सकता लेकिन मेरा काम हो नहीं रहा, तो मेरे पास अदर ऑप्शन क्या है कि मैं सिलेंडर को बड़ा करूं। सिलेंडर को कितना बड़ा करूं? अगर मैं सिलेंडर को दुगना करता हूं तो मेरी जो ये फोर्स लग रही है ये 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं सिलेंडर को इधर तिगना करता हूं, 3D करूंगा, 3D का स्क्वायर हो गया 9D स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। तो अगर मैं अपने डायामीटर को 3 गुना करूंगा तो मेरी जो फोर्स है वो 9 गुना हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझो कि जो भी सिलेंडर डिजाइन होता है वो अल्टीमेटली होता है कि मुझे कितनी फोर्स चाहिए और मेरे पास सिस्टम में प्रेशर कितना है। तो अगर हम प्रेशर का अपने पास कंस्ट्रेंट है, प्रेशर को हम नहीं बढ़ा सकते तो हम डाया को बढ़ाएंगे। कभी हम देखते हैं कोई मशीन चला रहे हैं, देख रहे हैं यार अच्छी मूवमेंट मिल नहीं रही है, कभी कभी अड़ता है सिलेंडर, जब उसको जो जितना जोर चाहिए सिलेंडर में उतना जोर नहीं है, तो उसका मतलब है कि अगर कहीं पर कोई लीकेजेस नहीं है, अगर लीकेज सपोज यहाँ से आपने प्रेशर दिया और यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ से हल्का सा तेल आ रहा है, जहाँ पे ये जो उसकी पिस्टन रॉड की सील है यही लीक हो गई, तो प्रेशर ही बेसिकली कम हो गया। तो पहले अगर हम प्रेशर पूरा मिल रहा है, प्रेशर मिलने के बाद भी अगर मूवमेंट नहीं मिल रही है, दैट मीन्स कि जो अपना सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी कम है, सिलेंडर हमें बड़ा लगाना पड़ेगा। बड़ा मतलब स्ट्रोक नहीं बड़ा करना है, स्ट्रोक बड़ा करने से तो मूवमेंट लंबी कम होगी, हमें उसका डायामीटर बढ़ाना है। और अगर हम डायामीटर जितना बढ़ेगा फोर्स जो है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। 2 2 जा 4, अगर दुगना करोगे तो 4 टाइम्स होगी, 3 3 जा 9, अगर 3 गुना करोगे तो 9 टाइम्स होगी, 4 4 जा 16, अगर 4 गुना करोगे डायामीटर को तो फोर्स 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये बात को अच्छी तरह समझें। एक सेकंड हम जो आई थिंक इट इज क्लियर। अब एक सेकंड पॉइंट हम जो इधर डिस्कस करेंगे, प्रेशर। प्रेशर का यूनिट्स, प्रेशर के यूनिट्स क्या हैं? जो भी प्रेशर गेजेस लगी होती हैं उसमें ज्यादातर 2 यूनिट दिखाए जाते हैं, वो एक समझना जरूरी है। कई बार इंडस्ट्री में देखा गया प्रेशर पूछते हैं कोई प्रेशर के, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल गिव यू द यूनिट्स। प्रेशर का जो यूनिट है एक होता है बार। बार इज बेसिकली, वैसे इट इज एग्जैक्टली 1.02 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि एक बार जो हो गया, अगर हम ये फिर से देखें, एक ये पिस्टन है, इसका जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 1 सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर में है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। तो उसके ऊपर फोर्स जब 1.02 kg लगेगी तो मुझे जो इधर प्रेशर मिलेगा दैट प्रेशर इज 1 बार। चलो इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली हम यूनिट देख रहे हैं कि एक जो गेज होती है उसमें एक तो बार में यूनिट दिया होता है, देन 1 बार इज इक्वल टू 14.5 psi। psi is pounds पर स्क्वायर इंच। सो किसी भी गेज में जो प्रेशर दिया होता है वो बार और psi दोनों दिए होते हैं। एक बार का मतलब होता है 14.5 psi। सो अगर जैसे हम कह रहे हैं कि 100 बार प्रेशर है तो 100 बार के नीचे अगर देखेंगे, जो हमें साथ में यूनिट बोलने चाहिए। कई बार होता है कि पूछता है हाँ जी कितना प्रेशर है, 100 है, दूसरी बार बता दें कितना प्रेशर है, 1400 है। वो 1400 और 100 एक ही बात है, क्योंकि जो 100 है दैट इज 100 बार और जो 1400 है वो 1450 psi है। सो 100 बार इज इक्वल टू 1450 psi। सो ये यूनिट हो गए प्रेशर के। प्रेशर जो होता है, प्रेशर एज आई टोल्ड यू, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। केजी फोर्स का हो गया और एरिया में हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर पाउंड्स हो गया फोर्स का और इंच स्क्वायर हो गया एरिया। सो ये एक बात याद रखना है कि 1 बार इज 14.5 psi। 1 बार, वैसे आपकी नॉलेज से एक बताता हूं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, धरती पे जो प्रेशर है वो भी ऑलमोस्ट 1 बार होता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
दैट इज बेसिकली 1.02 प्रेशर होता है, लेकिन यूजली वी टेक इट एज 1 बार इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 बार इज इक्वल टू 14.5 psi, और ये दोनों जो यूनिट हैं, नॉर्मली दोनों यूनिट यूज किए जाते हैं प्रेशर के लिए। एक जो न्यूमेटिक सिस्टम में जो प्रेशर होता है, जो भी हम कंट्रोल में यूज करते हैं प्रेशर, एयर वाले में, एयर में यूजली विद 6 बार टू 8 बार सारे काम हो जाते हैं। कोई होता है जैसे पेट बॉटल ब्लोइंग है, पेट बॉटल ब्लोइंग में जरूर वी गो अप टू 20 to 30 के बार आल्सो, लेकिन ज्यादातर जो ऑटोमेशन हैं, ऑटोमेशन में 6 से लेके 10 बार तक एयर प्रेशर इज एनफ। उसके बाद जो मशीन्स हैं, मशीन्स में जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो आप समझ लो कि 100 बार से लेके 300 बार तक भी जाता है। ज्यादातर जो सिस्टम्स होते हैं, ये नेक्स्ट अपना यही टॉपिक है, पंप जो है वो बताते हैं कि आपको कितना प्रेशर पंप देगा। पंप जो होता है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट हाइड्रोलिक पंप। पंप बहुत तरह के आते हैं। पंप का जो मेन काम है, व्हाट इज पंप? पंप है कि सपोज एक आपके पास टैंक है तेल का भरा हुआ है, इसमें से आपने ये आपका पंप है, ये इधर से पंप जो है एक मोटर के साथ चलता है, दिस इज मोटर। ये पंप ने तेल उठाया यहां से और ये आउटपुट पे आपको तेल दिया। अगर मैं ये पाइप में जो तेल आया है, अगर मैं इसको डेड स्टॉप कर दूं, बंद कर दूं इसको, तो इसमें प्रेशर कितना डेवलप होगा? मैक्सिमम। ऑब्वियसली पंप है, तेल उठा रहा है, आगे बंद है तो प्रेशर बन जाएगा। वो प्रेशर कितना बनेगा वो पंप की स्पेसिफिकेशन में आता है। अगर हम इधर खोल देते हैं इसको, ये हटा देते हैं, तो वो इधर से तेल कितना गिर रहा है वो भी पंप की स्पेसिफिकेशन है। तो अगर हमने स्टॉप किया हुआ है तो मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम फ्लो, ये हमें पंप की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। पंप जो होता है, पंप बिल्कुल मोटा सा बता रहा हूं आपको कि पंप कैसे काम करता है। पंप एक तरीके का, आप समझो जैसे आमतौर पे जैसे हम देखते हैं कि यहां पर ये सपोज पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब एक बंदा है, उसके पास एक वो स्क्वायर सा एक चादर सी है, उससे वो पानी बाहर निकाल रहा है। ठीक है, यहां से वो ऐसे मारता है, मारकर बाहर को पानी आ रहा है इधर से। जितनी बार वो मारेगा पानी बाहर आ गया, फिर से भर गया, फिर से बाहर निकाल रहे हैं। वो इस तरीके से हम पानी को बाहर निकाल रहे हैं। पंप का भी यही काम है। यहां पर हम मैनुअली कर रहे हैं, यही काम जब हम थ्रू मोटर करते हैं तो वो जो पानी निकालना है वो एक पंप काम करेगा। ये सारा जो काम हो गया, बेसिकली ये क्या काम है, इसको अब देखो कि ये ऐसा इसमें से मेरे पास ये ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं। यहां पे ऑयल आ रहा है, यहां से अगर हम बिल्कुल दोनों बराबर के हैं तो कुछ भी ऑयल उठा नहीं पाएगा। अगर यही डिजाइन में मैं इसको क्या किया, ये मैंने अब इतना जो इधर मैंने ऑयल भरा है, इसमें जब ये मूव कर रहा है, दिस इज योर रोटर, ये स्टेशनरी है, और ये इतना जो ये पॉइंट है ये मूव कर रहा है, घूम रहा है। साथ में इसके जो ये फिन्स हैं ये भी घूम रहे हैं।
यहाँ पर अगर तेल भरा था, जब ये इधर इस साइड पे आएगा तो इसका जो सारा तेल है वो इतनी जगह में आ गया, मतलब यहां से तेल उठाया और यहाँ पे तेल कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होके हम यहाँ से तेल को आउट कर लेते हैं। जैसे ये काम था, यहाँ से तेल लिया, उठाया, उठा के बाहर फेंका। जब हमने बाहर फेंक दिया तो ये इधर जो तेल कम हो गया, इधर क्योंकि लो लाइंग एरिया और तेल आ गया, तेल आ गया, फिर से उठाया, फिर बाहर फेंका। तो हम जैसे जैसे तेल को उठा उठा कर बाहर फेंक रहे हैं, यह काम एक मोटराइज्ड पंप करता है कि यहां से इसने तेल लिया, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होकर बाहर फेंक दिया, उठाया। मतलब कहने का कि ये जो ऐसे बना होता है, इतना जो ये सारे में तेल था, ये अल्टीमेटली इतने में से कंप्रेस हो गए। जब कंप्रेस हुआ, अंदर प्रेशर बिल्डअप हो गया, उसने झट से बाहर दे दिया। ये मेन फंडा पंप का है, कोई भी पंप हो, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हो गया कि आपने उसमें पहले एक जोन में तेल इकट्ठा किया, फिर उसे कंप्रेस किया, कंप्रेस करके निकाल दिया, अगेन देयर इज अ वैक्यूम क्रिएटेड, क्योंकि तेल निकल गया। जब उसका फिर यहां से जब वापस वॉल्यूम बढ़ने लगा, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम जब एक छोटी चीज का वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो वैक्यूम क्रिएट हुआ तो उसने यहां से फिर से तेल उठा लिया, अगली बार फिर से तेल फेंक दिया। कोई भी अगर आप सिरिंज देखेंगे, सिरिंज को जैसे अगर हम ऊपर से बंद करके नीचे को करेंगे तो उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हुआ होता है। जैसे ही छोड़ोगे वापस आगे को जाएगी, या इधर जो आपकी उंगली है वो एकदम यहाँ से खींची अंदर को खींचेगी। तो ये जो वैक्यूम है, ये वही है कि आपने पहले तेल इकट्ठा किया, उसे कंप्रेस करके आउटपुट पे दे दिया। जब तेल निकल गया तो अगले सेक्शन जिसमें तेल था उसका जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, एक जगह पे जाके वो अंदर से फिर से जो मेन टैंक है उसमें से तेल खींच लेता है, क्योंकि वैक्यूम था, खींच गया, खींच के आगे फिर कंप्रेस करके आगे दे दिया। तो ये किसी भी पंप का मेन जो प्रिंसिपल है वो ये है, उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पंप बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। इट इज फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप आता है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप आता है, फिर वेरिएबल में आगे इलेक्ट्रिकली वेरिएबल पंप आता है, हाइड्रोलिकली वेरिएबल पंप आता है, फिर पंपों के अपना वेन पंप आता है, रेडियल पिस्टन पंप आते हैं, पेरिस्टाल्टिक पंप्स आते हैं। देयर आर लॉट मेनी पंप्स। किसी को भी अगर कोई पंप डिस्कस करना है, ही कैन ऑलवेज मैसेज मी, हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसको अभी डिटेल में यहाँ करने की जरूरत नहीं है। मेन फंडा जो समझने की बात है वो ये है कि पंप है, पंप की जो हमें मिलेगा एक प्रेशर मैक्सिमम और एक फ्लो, ये दो चीजें हमें मिल रही हैं। हाँ, एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, पंप की लाइफ। पंप की जो लाइफ है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है आपके ऑयल की क्वालिटी पे। ये जो पंप है, जैसे मैंने बताया कि ये वॉल्यूम यहां से पहले वॉल्यूम बढ़ा, फिर उसने कंप्रेस किया। अब ये जो वॉल्यूम बढ़ा, कंप्रेस किया, ये सारी जो एक होता है सिस्टम, एक बिल्कुल एयर टाइट होता है। उसके अंदर जो प्रेशर बनना है, ऊपर नीचे दो प्लेट्स लगती हैं जिसके बीच में पंप चल रहा है, वो प्लेट्स आर नोन एज प्रेशर प्लेट्स। वही, क्योंकि अगर आपने जहां पर उसको वॉल्यूम को कम किया, अगर कहीं झरीट लगी हुई है, कहीं स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, कहीं पर कोई गैप आ गया, तो तेल तो वहीं से ही निकल जाएगा। तेल को हमें आउटपुट पे देना है विदाउट एनी लीकेजेस, विदाउट एनी गैप्स, विदाउट एनी रिलैक्सेशन ऑफ द प्रेशर। तो वो तभी होगा कि अगर आपका जो ऊपर नीचे की जो प्लेट्स हैं और जो जिसमें घूम रहा है वो जो हो गया, वो सारे विदाउट स्क्रैचेस हैं और बिल्कुल एयर टाइट हैं, प्रेशराइज्ड हैं। तो वो उसमें जब तेल अगर गंदा डालोगे आप, जब वो गंदा तेल उठाएगा तो उसके जो माइन्यूट उसमें फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो स्क्रैचेस डालेंगे आपके ऊपर प्लेट्स में भी, आपके इसमें भी, धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे घिसेगा और घिसेगा, वो एक इफेक्ट ऐसा बन जाएगा कि वो घिसता रहेगा तो गैप आ जाएंगे, गैप आ जाएंगे तो जो तेल है, जैसे आपने कंप्रेस उसको आगे छोटे वॉल्यूम में से निकालना था, कंप्रेस होने की जगह वो कहीं और से ही निकल जाएगा। जब तेल निकल गया तो वो पंप फिर आपको ना प्रेशर दे पाएगा ना फ्लो दे पाएगा उतना। तो इसलिए एक मेंटेनेंस में ऑयल क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार होता है कि एक पंप है, एक साल ही चला, आपकी बार पंप लगाए थे, एक साल भी नहीं चल पाया,
कभी वो पंप 3 साल चला, उसमें मेन जो होता है वो सिर्फ तेल का चक्कर होता है। जितना आपका ऑयल साफ होगा उसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे पंप में, वो पंप घिसेगा नहीं तो आपको प्रेशर फुल देगा। जैसे जैसे ऑयल खराब होने लगेगा, सो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल इज मस्ट। या तो 2-3 साल बाद ऑयल रिप्लेस करो, नहीं तो उसको फिल्टर जरूरी है करना। सो पंप्स के ऊपर इट इज आई थिंक एनफ। किसी को और कोई पंप के ऊपर डिस्कशन करनी हो, वी कैन ऑलवेज डू। पंप इटसेल्फ इज सच ए वास्ट सब्जेक्ट कि इसके ऊपर जितने मर्जी लेक्चर लगा लो। पंप आजकल बहुत 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 नए तरीके के भी आते हैं। सो इट्स अ कॉस्टली आइटम, ये हमें बचा कर रखनी होती है। जो पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम की जो जान है, जो उसका दिल है, वो पंप में ही होता है। सो पंप के ऊपर पूरा जो मेन ध्यान है ऑयल के ऊपर होना चाहिए कि ऑयल मुझे साफ सुथरा चाहिए। अब हम चलते हैं कि हमारे पास लास्ट पॉइंट है आज का, कि ये हमारे पास पंप है एक, ये टैंक है, टैंक में से आ गया ये इधर सिस्टम में, सिस्टम की जो मेन पाइप है। उसके बाद एक इधर सबसे पहले रेगुलेटर लगा होता है, और ये आगे बन जाती है मेन पी लाइन, प्रेशर लाइन। अब यहां से हम रेगुलेट कर सकते हैं प्रेशर। तो ये जो रेगुलेटर है ये क्या करेगा कि आपको पीछे से फ्लो मिल रहा है। अगर हम इसको पूरा बंद करेंगे, पूरा जैसे मैंने पहले बताया स्टॉप करेंगे, तो मैक्सिमम प्रेशर इधर बन जाएगा जो भी पंप का बनना है। अब अगर उसको हम कंट्रोल कर लेंगे कि नहीं, जितना हमें प्रेशर चाहिए, सपोज मैक्सिमम प्रेशर इसका 200 बार बनता है, हमें 150 बार चाहिए, 150 बार चाहिए, तो मैं इतना इसको खोलूंगा कि जो बाकी का ऑयल है, कुछ ऑयल वापस टैंक में चला जाए और मुझे आगे जो लाइन है, इस लाइन में मुझे 150 बार प्रेशर मिल जाए। दिस इज रेगुलेटर। ये आगे अगर इसको डिस्कस करेंगे, रेगुलेटर जो है इट कैन बी मैनुअल, इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड, कि आपके पास सीधा स्क्रीन है, स्क्रीन में आप सिस्टम प्रेशर लिख देंगे 150 बार चाहिए, तो इसके अंदर जो स्पूल वगैरह होता है वो इस तरीके से एडजस्ट होंगे, आपका वो 150 बार आपको आउटपुट पे मिलेगा। तो ये एक बार आ गया तो दिस पी लाइन में हमें 150 बार प्रेशर मिल गया। अब इस प्रेशर को आगे हम सर्किट में कहीं भी यूज करेंगे, वो उसको हम नेक्स्ट बार बताते हैं। बेसिकली आज हमने ये देखा है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का जो रिलेशन है विद डायामीटर ऑफ द पिस्टन क्या होता है, कि पिस्टन का डाया बढ़ाने से कैसे हमें फोर्स ज़्यादा मिलेगी। एक हमने देखा कि प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं, फिर तीसरा देखा कि पंप का मेन एक्शन क्या होता है। अल्टीमेटली पंप आ गया, पंप ने लाइन दे दी हमें, लाइन में ऑयल दे दिया, फिर रेगुलेटर के बाद मुझे पी लाइन के ऊपर पी प्रेशर मिल गया। आगे ये जो प्रेशर है, ये जो हमें पी प्रेशर मिल गया, इसको हम सर्किट में कहीं पर भी यूज करेंगे थ्रू डिफरेंट वाल्व्स टू डिफरेंट सिलेंडर्स। जो भी मूवमेंट्स करनी है वो ऐसे ले लेंगे। तो यही बात अगर हम न्यूमेटिक्स में देखेंगे तो न्यूमेटिक्स में क्या होता है कि वी यूज कंप्रेसर। ये जो पंप है, पंप की जगह वहां पे न्यूमेटिक्स में कंप्रेसर आ जाता है। जो कंप्रेसर है वो हमें सीधा आउटपुट पे हवा देगा, प्रेशराइज्ड हवा मिलेगी, और उसी हवा को जो ये कंप्रेसर आ गया, कंप्रेसर के आगे भी ऐसी एक रेगुलेटर लगेगा, यहां से कुछ हवा एग्जॉस्ट हो जाएगी टू कंट्रोल द प्रेशर, और आगे हमें फिर से वो पी लाइन मिल जाएगी, ये एयर की हो जाएगी। तो दिस पी लाइन हाइड्रोलिक्स की होगी, ये हमें एक पी लाइन मिल गई एयर की। एयर में कंप्रेसर के थ्रू रेगुलेटर होगा, दोनों में ठीक है। यहाँ पर हमें पी लाइन में ज्यादातर हम बात करेंगे 100 बार की, 150 बार की, यहाँ हम बात करेंगे 6 बार की, 10 बार की, मैक्सिमम 30 बार की। सो आज के लिए दोस्तों इतना काफी है। कोई भी क्वेरीज हो
काइंडली मुझे मैसेज करें, कमेंट्स में लिखें, आई विल डेफिनेटली बी गेट बैक टू यू। और फिर से कहूँगा कि इसको लेक्चर्स को अगर हम जैसे शुरू में बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हैं, इनको ज़रूर देखें एक बार। अगर आपको पता भी है तो फटाफट डबल स्पीड पे देख लो, सो दैट कोई पॉइंट मिस ना हो। अगर नहीं पता तो ये बेसिक्स अगर क्लियर होंगे देन ओनली वी कैन डिस्कस अबाउट द सर्किट्स यूज्ड इन द इंडस्ट्री। आगे आगे हम जैसे हमने अभी तक जो किया है, हमने एक बेसिक वोल्टेजेस देखी हैं, उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल में देखा था, दैट इज रिलेस। रिलेस के 2 लेक्चर्स किए हमने, उसमें कंस्ट्रक्शन और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्कस किए। उसके बाद हमने हाइड्रोलिक्स का मेन एक लेक्चर किया था और आज हमने प्रेशर और पंप के बारे में बात की है। सो ऑल योर कमेंट्स आर वेलकम। बाकी आप जो भी प्रॉब्लम हो वो जरूर डिस्कस करो, और लेकिन देखो जरूर। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, बाय बाय।